नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे के साथ, बातचीत करेंगे अहम मुद्दे के साथ और ये जानेंगे कि आखिर हिंसा के पीछे हाथ किसका है। आखिर जो हिंसा हुई है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या बिहार में जो हिंसा हुई है, क्या उस हिंसा के पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं या हिंसा अनजाने में हुई है। फिलहाल आज उसी हिंसा को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर विधानसभा में क्यों हंगामा हुआ, क्या पक्ष विपक्ष एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाता। वहीं तमाम ऐसी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नालंदा सासाराम हिंसा को लेकर भारी बवाल हुआ है। विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं मामले को बेकाबू होता देख विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मार्शलों को बुलाया और विधायकों को अल्टीमेटम भी दिया। जब वो नहीं माने तो भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद भी लगातार हंगामा जारी रहा, जिसके बाद बिहार विधानसभा स्पीकर को सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उनकी मजबूरी पड़ी कि अगर सदन में हंगामा होता रहा तो सदन की कार्रवाई नहीं हो पाएगी। वहीं गर्म हुए विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं, आप सुनिए, सरकार जवाब दे रही है। अध्यक्ष मार्शल से बोले, आप नहीं बैठिएगा तो निकाल बाहर करो इनको। वहीं जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए नहीं भेजा है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आक्रोशित होते हुए कहा कि यही पढ़ाई हुई है, जनता ने आपको यहां ढोल बजाने भेजा है क्या? ढोल बजाना है तो आप अपने एरिया में जाकर बजाइए। अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेता अपने आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी आज जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो सड़क पर हुआ, आज वही सदन में देखा गया। सवाल है कि सदन में वरिष्ठ लोग 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टियों के नेता बैठते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, वहां एक गार्जियन होता है जिनकी बातें सुननी होती है और उसके हिसाब से अपनी बातें रखनी होती है। लेकिन सवाल यह कि सदन की कार्रवाई क्या विपक्ष के कारण रोकी गई या फिर जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, चाहे सीएम हो या डिप्टी सीएम हो या उनके और भी प्रतिनिधि जो हैं, क्या उस बात को लेकर वो जवाब नहीं दे पा रहे या फिर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ रोटी सेकी जा रही है और जनता अपने स्थान पर सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रही है। सवाल वही कि सदन में अगर सड़क के मुद्दे, गांव के मुद्दे, घरों के मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं तो विधानसभा स्पीकर की जरूरत क्या पड़ी कि उन्हें सदन से भाजपा विधायक को बाहर करना पड़ा। वहीं इस मुद्दे को लेकर आज राजनीतिक गलियारे में बिल्कुल हलचल है। आपको यह लग रहा होगा कि आखिर हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत क्या पड़ी। नहीं, आज से 4 दिन पहले बिहार में आगजनी हुई, हंगामा हुआ, कई समुदाय के लोग सड़क पर दिखे, आगजनी हुई, घरों को जला दिया गया, एक दूसरे पर पथराव हुआ, लाठियां फेंकी गई, लेकिन उसे रोका नहीं गया। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही, लेकिन चंद घंटे बाद पुलिस ने उसे रोका भी, लेकिन तब तक हंगामा आग में तब्दील हो चुका था। लेकिन क्या अगर सत्ता पक्ष, अगर मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर काम करना चाहते हैं तो विपक्ष के कारण मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाते? क्या सीएम के हाथ से बिहार निकल रहा है? तमाम ऐसी चीजें हैं। आज इन्हीं मुद्दों के साथ हम चर्चा करेंगे। राजेश तिवारी हमारे साथ जेटीयू प्रवक्ता के रूप में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कुंदन कुणाल जी बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला प्रश्न जेडीयू यानी कुंदन कुणाल जी आपसे, लगातार सत्ता पक्ष यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी आपकी पार्टी पर आरोप लगाती है कि सदन की कार्रवाई में बाधा बनती है। बीजेपी के नेता अनाप शनाप शब्द बोलते हैं, यहां तक कि विधानसभा स्पीकर ने कह दिया कि आप पढ़ लिख के आए हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी। जो चीजें सड़क पर बोली, जो उन्होंने टीवी स्क्रीन के सामने बोले, जो उन्होंने मीडिया के सामने आके बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, वही चीजें सदन में, क्या आपको लगता है ये सही है? कुंदन कुणाल,
रवि जी, आप इस चर्चा में मुझे शामिल करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल कुंदन। आज बिहार के लिए ये काला दिन है। जिस तरह से आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री विजेश मिश्रा के साथ जिस तरह का व्यवहार सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा किया गया, यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक रूप में इच्छा रखने वाले लोग कभी भी किसी प्रकार की मानसिकता को सही नहीं ठहरा सकते हैं। आज बिहार में सासाराम और नालंदा में जिस तरह से हिंसा हुई और इस हिंसा को लेकर जब भाजपा के विधायक सदन में अगर सवाल पूछने लगे और सवाल के जवाब में सत्ता पक्ष के द्वारा मार्शल के द्वारा उस विधायक को बाहर फेंक दिया जाएगा, तो रवि जी आप ये बताइए ये लोकतंत्र कहाँ बचा। आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में आप इफ्तार के कार्यक्रम में जाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, लेकिन चंद किलोमीटर की दूरी पर सासाराम नवादा जो क्षेत्र आपका है, आपको वहां जाने का फुर्सत नहीं है। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार मंत्री पद की इच्छा को रखते हैं, लोकतंत्र में रखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब बिहार की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, तो आप तुष्टिकरण की राजनीति न करते हुए सबका साथ सबका विकास के रूप में आप सरकार चलाने का काम कीजिए। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बिहार को बंगाल मत बनने दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के सिपाही आपकी इस मंशा को कभी पूरा करने नहीं देंगे और हम लोग इस लड़ाई को सदन से तरह लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार को बंगाल किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। और एक बात आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए, जो भी आज दंगाई है वो आज कान खोल के यह सुन ले, जिस तरह से 2024 और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सारे दंगाइयों को उल्टा लटका के सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसमें आपको आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिहार आज नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुका है और आने वाला समय 2024 और 2025 भारतीय जनता पार्टी की जनता देख रही है। बिल्कुल राजेश जी, सवाल वही कि जहां से आपकी पार्टी जेडीयू आरजेडी गठबंधन हुआ थी, ये लगने लगा कि शायद तेजस्वी यादव का साथ मिले तो कहीं ना कहीं आप अपराध को बाहर फेंकिए, लेकिन अपराध को बाहर फेंकने के बजाय आप नेताओं को बाहर फेंक रहे हैं। राजेश जी। रवि जी। जी जी। जिस तरह से आज के देश में भाजपा का जो प्रदर्शन रहा विधानसभा में, वो देखने लायक था। इसी के बहुत सारा कारण है, इसी कारण से जिस तरह का अटल अडवाणी जी का तो भाजपा नहीं, दिन दयाल उपाध्याय और जमा प्रधान को गलती कर रही है। आज के देश का जो और जो जितने ही असत्य भाषा का इस्तेमाल, जो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा, जो जितना उग्र व्यवहार करेगा, मुझे को बिहार का जो भाजपा के अध्यक्ष बने हैं दिवाकर सम्राट चौधरी जी, इनको देख लीजिए, इनका भाषा से लीजिए क्या स्थिति होता है। आज भाजपा में कंपटीशन हुआ है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे आपका विजय कुमार सिन्हा हो या नित्यानंद राय हो, कंपटीशन हुआ कि कौन ज्यादा से ज्यादा अशुद्ध भाषा संसदीय भाषा या उस टाइप का व्यवहार करें, जिससे कि कंपटीशन केंद्र के भाजपा केंद्र में नोटिस किया है कि हम बहुत बड़ा चीज है। धीरेन्द्र मिश्रा की इसी का उदाहरण है, ताजा ताजा लड़का बने हैं, तो किसी तरह से देख रहे हैं कि बहुत लोग आ रहा है, वो भी अपना स्टॉक देख रहे हैं कि किसी तरह से आज विधानसभा का अंतिम दिन है, कैसे मीडिया का हाईलाइट है, कैसे लोग के नजर में ये स्थिति होता है। बिहार की स्थिति से ये होता है, बिहार को ये लोग चाहते हैं कि गुजरात और जगह बनाने के, लेकिन बिहार जो है वो महात्मा बुद्ध की मसली है और ये महात्मा गांधी का कर्मस्थली है। यहाँ पर किसी तरह से संप्रदाय का रूपी कीचड़ फैला करके और कमल खिलाने के लिए तो ये नीतीश कुमार है, ये वरिष्ठ चाणक्य है, ये फर्जी चाणक्य नहीं है। और ये देश बिहार जो है ये स्थिति में है कि अगर गुजरात से चल करके मोहन गांधी है तो बिहार में उनको महात्मा का उपाधि देते, महात्मा गांधी है। अब आप कहाँ से आ रहे हैं, आप महात्मा को उपाधि देना चाहते हैं कि गुलाबा की उपाधि देना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आज ही बताइए देश से भी बिहार है, जिस नालंदा और नवादा में जो नालंदा और सासाराम में जो घटना घटी, उसको एक शांति के लिए एक के लिए अपील तक नहीं कर रहे हैं, जब तक नहीं बोल रहे हैं और लोगों से अपील नहीं कर रहे।
19 सौ 47 के बाद कहाँ पर ऐसा हो रहा? पहले लोग गृह मंत्री आते थे, जहाँ पैसा होता था आग में होता था तो पानी डालने के काम करते थे, समझाने के काम करते थे। लेकिन अमित शाह जी ऐसे अजूबा गृह मंत्री है कि जो आ रहे हैं तो आग में बांटने नहीं घी डालने का काम कर रहे हैं, और वो तुरंत जो है इस तरह से। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से काबू पाया, ये एक सराहनीय कदम है। और ये लोग जितना आगे बढ़ा लेना चाहे उस समय में भाजपा यहाँ गाँव बनने वाला नहीं है। और 24-25 की जो ये बात कर रहे हो, ये 15 में तो देख चुके हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने झंडा गाड़ा था। और आने वाला समय 24-25 में 24 में तेरी उनका वो स्थिति होगा कि दोनों आदमी का मुंह सुधा हुआ है कि क्या इन लोगों का स्थिति होगा। जो रिपोर्ट आज से आ रहा है वो आधार पर देख लिया जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत सही वक्तव्य रखा, लेकिन सवाल यही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लगातार साल दर साल नीतीश कुमार का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रदेश में दंगा हो रहा है, अपराध हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, आगजनी हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, गांव में हो रहा है, गलियों में हो रहा है, चौबारों पर हो रहा है, और कोई सवाल पूछे तो उसे बाहर फेंक दो। और उसके बाद कोई गृह मंत्री, आपका गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री बिहार जाए, विपक्ष पार्टी के जरूर हैं, तो लेकिन उनका ये कहना, अगर आपको सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए राजेश जी, गलत नहीं है अगर हम बोल रहे हैं तो। उत्तर प्रदेश आपका पड़ोसी राज्य है, आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम आबादी कम है, हिंदू आबादी कम है, सिख आबादी कम है? कौन से ऐसी जाति और कौन से ऐसे धर्म और मजहब के लोग नहीं है जहां उत्तर प्रदेश में नहीं है? यहीं पे रामनवमी भी हुई, यहीं पे कलश यात्रा भी निकाली गई, यहीं पे नवरात्र भी हुआ, दीपावली भी हुआ, तमाम चीजें हुई। आप एक दंगा बता दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाया जाता है? आप पड़ोसी राज्य से तो सीखते, वहां आपका बिहार। अरे राजेश जी सुनिए, आपने बखूबी बताया, आपने सारी चीजें बड़े अच्छी तरीके से आपने सफाई दी, हम उस पर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन मौजूदा हालत में जो बिहार की स्थिति है, हम उसे लेकर राजेश जी सवाल पूछेंगे, इसमें तो हम कोई इफ बट नो नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सदन से अगर आप विपक्ष पार्टी के विधायक को बाहर भेजते हैं तो संदेश क्या देना चाहते हैं राजेश जी? सवाल ये। रवि जी, जी जी, बिहार का मॉडल और नीतीश कुमार का मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये जो आप उत्तर प्रदेश का मॉडल जो होता है, उत्तर प्रदेश का मॉडल आज के डेट में जो बुलडोजर मॉडल है, वो हिंसा का मॉडल है, वो मॉडल जो है बिहार में नहीं चलेगा। वो चलाने वाला वहाँ के प्रतिपक्ष जो विपक्ष है ना, वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, सांप्रदायिक का नहीं करता है। बिहार का विपक्ष जो है वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वो सांप्रदायिक का कर रहा है, ये स्थिति नहीं। और बिहार में जो स्थिति आप बता रहे हैं, बिहार का नीतीश मॉडल पूरे देश अपनाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये जब साथ में थे तो आप देखते थे कि किस तरह से नीतीश जी का प्रशंसा करते थे, किस तरह से समाजवाद का उदाहरण देते थे। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हमारे हिंदू का धर्म होता है, हिंदू रामनवमी ले जाते हैं, अगर ईसाई ले जाता है, अगर पूरा दुनिया का उदाहरण देते हैं। ऐसा हम लोग धर्म का पालन करते हैं, धर्म उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर भाई मोदी धर्म को लेकर के बांटने का काम किया जाता है, ये नहीं किया जाता है। बिल्कुल 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 राजेश जी, कुंदन जी आपके पास आना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी ने पटना, राजधानी पटना में गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने आपकी पार्टी को आड़े हाथे लिया। आड़े हाथों का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, किनारा काट के उन्होंने लिया और सीधा आरोप लगाया कि ये जो आगजनी हुई है और दंगा हुई है और ये जो अपराध बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी पार्टी, बीजेपी के कार्यकर्ता वो जान के बिहार को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ उन्होंने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी जोड़ दिया कि वो आपके एजेंट हैं। रवि जी, बिहार में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हुए बिहार में भाजपा की सरकार बनाई,
किंतु नीतीश कुमार की हर 3 साल 4 साल पर प्रधानमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा उफान मारने लगती है और वो भारतीय जनता पार्टी को पीठ पे चाकू मारकर जिस तरह से चोर दरवाजे से आज सरकार बनाई है, कुंदन जी, वैसे कुंदन जी, नीतीश कुमार की आज क्या चैरिटी की? बिल्कुल कुंदन जी, आपसे महत्वपूर्ण सवाल हमारा है, छोड़िए इन सारी बातों को, आप विपक्ष में हैं बिहार में। अगर बिहार की, सासाराम की, नालंदा की, पटना के आसपास की, बेगूसराय की, कहीं की भी बिहार की, अगर हम वहां की जो मिट्टी की हकीकत है, गांव की हकीकत है, तो क्या लगता है आपको 2010 के बाद आज तक बिहार में कुछ बदलाव आपको दिख रहा है? आपको लगता है? आप इसके पहले जेडीयू के साथ थे कुंदन जी, इसमें कोई शक नहीं है, तो आप भी पलड़ा झाड़ नहीं सकते, आप भी सफाई पूरी तरीके से आपकी भी मानी नहीं जाएगी। देखा कि मुस्लिम समाज द्वारा निकालने जाने वाली ताजिया में, या कभी आपने देखा कि हिंदू समाज द्वारा पत्थरबाजी किया गया, पत्थर मारा गया, बम फेंका गया? आपने कभी नहीं देखा होगा। आखिर क्या कारण है कि रामनवमी, महावीर यात्रा या अन्य धार्मिक यात्राओं में ही पत्थर मारे जाते हैं, बम फेंके जाते हैं? आखिर इसका क्या कारण है? आज बिहार में जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, तब से वो तुष्टीकरण की राजनीति के पराकाष्ठा को पार करते हुए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बिहार की जनता को रसातल में भेजने का काम किया है। आज नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने पटना आवास से 10 किलोमीटर की दूर पर नवादा और सासाराम जाने का मौका नहीं मिलता है, किंतु आज तुष्टीकरण की राजनीति को इशारा करने के लिए वो इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं। और इफ्तार पार्टी का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? आज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आज लाल किला बना दिया गया है। क्या नीतीश कुमार को इफ्तार के बहाने ही वो लाल किला जाना चाहते हैं? आने वाला ये समय नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति से समाप्त करते हुए उनका राजनीतिक वनवास देने का काम करेगी। और आने वाला ये समय 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी। और आप याद रखिएगा कि आने वाला चुनाव में जिस तरह से पूर्ण बहुमत से जब सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, जितने भी दंगाई हैं, आज आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आज उत्तर प्रदेश में समावेशी विकास, न्याय के साथ विश्वास की यात्रा, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, नहीं कुंदन जी, बिहार में भी समावेशी विकास के साथ न्याय की यात्रा शुरुआत की जाएगी। जितने भी दंगाई हैं, सारे दंगाइयों को खोज कर, जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि सारे दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और रवि जी, मैं एक भारतीय जनता राजेश जी कुंदन जी चाहता हूँ कि आज बिहार की जो राजेश जी है, बिल्कुल कुंदन जी आपकी बातें कुंदन जी आपकी बातें राजेश जी सुन रहे हैं और जा रहा है, जिसे बिहार की जनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। और नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार को आने वाला चुनाव में जनता मुंह की खाने के लिए मजबूर कर देगी। और आप ये एक बात पे गौर कीजिएगा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि दंगा होते हुए। बिल्कुल राजेश जी, कुंदन जी चले जाइए, कुंदन जी चले जाइए, ठीक कुंदन जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है। कुंदन जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है कि हमारी सरकार आएगी तो जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें उल्टा कर दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, बिहार पहचाना जाएगा, बिहार की संस्कृति, बिहार में कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि लोकतंत्र वास करेगा। ठीक है कुंदन जी, हम इस पर, ये आपकी अच्छी सोच है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कुंदन जी, इसके पहले जेडीयू के साथ थे आप। कुंदन जी, समाज का अपमान कीजिएगा, थोड़ा सुनने का साहस रखिए कुंदन जी। कुंदन जी, थोड़ा सुनने का साहस रखिए। बंगाल बनने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आपके आंखों के सामने ही बन रहा है। सरकार ये सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी सासाराम और नालंदा कुंदन जी के पास सदन से सरहद तक लड़ाई लड़ने बोलने दीजिए राजेश जी। कुंदन जी के अंदर जो भड़ास है वो आप भी सुन लीजिए, एक बार देखिए। और कुंदन जी, आप कुंदन जी, ठीक है, आपने अपने वक्तव्य रखे, लेकिन कम से कम और भी किसी का सुनिए, एक तरफा नहीं चलने वाला। आप समझिए, ये डिबेट है, आपकी भी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन
सत्ता पक्ष है। आपका तो सवाल करना चाहिए राजेश जी से कि हमने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसे विधानसभा के बाहर आपने फेंक दिया। आप सवाल करने के बजाय आप भाषण देने में तुल गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं राजेश जी बिल्कुल सारा चीज ये राजेश जी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि अपराध बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो वो उल्टा टांगे फिर बाहर फेंके तब अपराध मुक्त होगा। अरे कुछ आप भी करिए। नीतीश जी इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, आप वही आपके पड़ोसी में बैठे हैं कुंदन जी, उनके साथ आपका गठबंधन था कुछ दिनों पहले, तब तो आप होता नहीं चोर चोर मौसेरे भाई, और आज जब टूटा तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी। ठीक है, आरजेडी के साथ है, आपके साथ तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव जैसे लोग हैं। कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। अगर सुलग रहा है बिहार तो उसे क्यों सुलगने देना। आपके पास पुलिस है, आपके पास है क्या नहीं। गृह मंत्रालय कह रहा है भारत सरकार के लिए एक बार हमें पुकारो तो सही, केंद्र से पुलिस बल भेजेंगे। अब बताओ, आप वो भी नहीं ले रहे। एक मिनट देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये 9 अगस्त 2022 से जब से इन लोगों को बिहार की सत्ता से बाहर किया गया है ना, ये लोग बौखला दे रहे हैं। इसके पीछे कारण मैं बता रहा हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि ये नीच प्रदेश का, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश की जिस विधायक को चाह खरीद लिया, जिस व्यक्ति को खरीद लिया, जिस पार्टी को खोलना चाह तोड़ दिया, जिस परिवार को चाह तोड़ दिया। बार बार ऐसा है इतिहास में इन लोग का मुक्ति करना पड़ा, इन लोगों को भागना पड़ा, और इन लोगों का ऐसा विधायक का मोबाइल रखा गया और किसी का गेस्ट हाउस में लेके आया, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बाहर कर दे दिया, जो फर्जी वाला चार्ज वाला जो इमेज था तो बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा राजेश जी कुंदन जी, कुंदन जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप दोनों लोगों के पास। देखिए हमारे पास समय कम है राजेश जी, कुंदन जी हमारे पास समय कम है। छोटे छोटे कमेंट, एक 50-50 सेकंड दोनों लोग बोलिए और दोनों लोग अपनी बातें रखिए, फिर उसके बाद हम चर्चा समाप्त करेंगे। कुंदन जी पहले ही आपकी बारी है, आप अपनी बातें पूरी करें। रवि जी, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर चुके हैं। आज बिहार की जनता नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने का काम नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने का काम किया, जिसे जनता ने नकार देने का काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा तो बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम करते हुए बिहार की 40 चौकी और बिहार की बिल्कुल कुंदन जी। राजेश जी आपकी बारी, समय समाप्त हुआ। कुमार को सबसे छोटी पार्टी होने बिल्कुल कुंदन जी, देखिए समय के साथ चलिए, देखिए कुंदन जी समय के साथ चलिए। राजेश जी की बारी है। राजेश जी आप अपनी बातें पूरी करें। राजेश जी आप अपनी बातें पूरी करें। सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी मानने लगी। कुंदन जी हमने ये नहीं कहा। कुंदन जी आपने अपनी बातें पूरी करी, अब राजेश जी को भी मौका दीजिए। अगर ऐसे एक तरफा नहीं चलने वाला ना राजेश जी, कुंदन जी राजेश जी को मौका दीजिए। कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी की राजेश जी आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। राजेश जी आप अपनी बात रखें। जा रहा है आने वाला फिलहाल राजेश जी, कुंदन जी आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे पास समय कम है, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता ये देख रही है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार की जनता से अपील करूंगा कि बहुसंख्यक समाज के वही आपको आज बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायक को और अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मार्शलों को बुलाया, उसके बाद विधायक को अल्टीमेटम दिया, उसके बावजूद भी विधायक नहीं माने, जीवेश मिश्रा को फिर बाहर कर दिया गया। वहीं इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि आखिर जेडीयू आरजेडी की सरकार है, बिहार में ऐसी क्या मजबूरी है सीएम नीतीश कुमार की कि बिहार से अपराध
खत्म नहीं कर पा रहे। बिहार में आगजनी होती है, बिहार में बवाल होता है, बिहार में घरों को जला दिया जाता है, एक दूसरे के घर में बम फेंक दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी अपराध पर अंकुश नहीं लग पाता। क्या कारण है कि बिहार बंगाल दोनों राज्यों की अगर हम बात करें तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का यह दायित्व होता है कि आग पर किसी भी तरीके से अगर अपराध बढ़ता है तो उनके पास पुलिस प्रशासन है, केंद्र से अगर कोई भी सहायता लेनी है तो केंद्र से ले सकते हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन फिलहाल दोनों जगह की सरकार नाकाम है इस पर। वहीं सदन में आज चर्चा हुई तो विपक्ष के विधायक को बाहर फेंक दिया। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।